गांव जासासर के युवक ने 25 वर्षीय युवती से की लव मैरिज। सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। चूरू जिले के निकटवर्ती रामगढ़ के गांव ठेडी की रहने वाली 25 वर्षीय पूजा सैनी और जासासर निवासी 25 वर्षीय विनोद सैनी ने लव मैरिज कर ली। अब दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे थे। एसपी दफ्तर में जानकारी के अनुसार विनोद चेन्नई में काम करता है और उसने 8वीं तक पढ़ाई की है, जबकि पूजा ने 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। दोनों की मुलाकात लगभग 3 साल पहले हुई थी, जब लड़की के चाचा की बेटी की शादी में दोनों आमने सामने आए। इसके बाद धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और मोबाइल फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। खास बात यह रही कि पूजा की सगी बहन पहले से ही विनोद के गांव में ब्याही हुई है, जिसके कारण दोनों के बीच संपर्क और घनिष्ठ हो गया। करीब 20 दिन पहले जब पूजा ने अपने परिवार को इस संबंध के बारे में बताया तो परिजनों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और लड़की के लिए दूसरी जगह रिश्ता तलाशने लगे। इस बीच 20 अगस्त को पूजा घर से निकली और गांव के पास ही विनोद से मिली, जहां से दोनों कार में सवार होकर दिल्ली पहुंच गए। अगले दिन 21 अगस्त को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की और विवाह का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। शादी के बाद दोनों ने दिल्ली के होटल में कई दिन गुजारकर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब मामला परिवार तक पहुंचा तो लड़की के भाई और मौसा ने कथित तौर पर दोनों को जान से मारने की धमकी दी। खतरे की आशंका को देखते हुए नवविवाहित जोड़ा सीधे एसपी दफ्तर पहुंचा और सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों का कहना है कि वे बालिग हैं और आपसी सहमति से उन्होंने विवाह किया है। ऐसे में उन्हें परिजनों से जान का खतरा भी है। अब देखना होगा कि पुलिस इस नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाती है। मेरा पूजा नाम है। मैं इस से शादी करी हूँ। 3 साल पहले मैं मिली एक शादी 20 तारीख में निकला रात में और दिल्ली शादी करी। पूरे अब घर का धमकी देवे के थानों जान से मार के मेरी नक के शादी करनी चाह पर मैं चाह तो नहीं इसे करनी चाहूँ। मेरा विवाह जान 3 साल पहले हुई शादी मालूम। कोतवाली पुलिस ने 18 साल से फरार स्थायी वारंटी को गुजरात से दबोचा। 1000 का इनाम किया था घोषित। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 1000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शुक्रवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि चूरू के वार्ड संख्या 20 नई सड़क निवासी 45 वर्षीय जितेंद्र कुमार शर्मा 18 साल से फरार चल रहा था। यह पिछले कई सालों से जयपुर, कलकत्ता, बेंगलोर और अहमदाबाद में रह रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया। उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2007 में शुरू हुआ, जब जितेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ चेक बाउंस का प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। इसके खिलाफ 13 प्रकरण एनआई एक्ट और ठगी के दर्ज हुए और आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, इसलिए अदालत को इसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी करनी पड़े। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ कुल 13 वारंट जारी हुए। पहला वारंट 2009 में निकाला गया था। आरोपी लगातार फरारी काटता रहा और पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। इतने लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद पुलिस ने उसकी तलाश नहीं छोड़ी। हर बार दबिश दी गई, लेकिन आरोपी अपने ठिकाने बदल लेता। लंबे समय से फरार रहने के बाद आरोपी ने गुजरात को अपना ठिकाना बना लिया था। चूरू पुलिस ने साइबर सेल की मदद से उसके मूवमेंट और गतिविधियों पर नजर रखी और उसे गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने एएसआई वीरेंद्र सिंह खोटिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया। एएसआई वीरेंद्र सिंह खोटिया, कमांडो मनोज और कांस्टेबल नवीन तथा साइबर सेल के रमाकांत ने इस कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मर्चेंट नेवी अधिकारी बनकर दूधवाखरा क्षेत्र के व्यक्ति से ठगी, पुलिस ने 57,835 रुपये दिलवाए वापस। चूरू के दूधवाखरा थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर बड़ी राहत दिलाई है। दूधवाखरा थाना क्षेत्र के 23 वर्षीय युवक से एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताकर ऑनलाइन ठगी की वारदात की थी, जिसमें दूधवाखरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़ित व्यक्ति को 57,835 रुपये की राशि रिफंड करवाई है।
दूधवाखरा थाना अधिकारी हंसराज गुर्जर ने शुक्रवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने युवक को शिप पर नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए 1,70,000 रुपये की मांग की थी। युवक ने भरोसा कर उसके बताए खातों में 70,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद आरोपी ने फोन बंद कर लिया। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। थाना प्रभारी हंसराज गुर्जर के नेतृत्व में साइबर टीम ने त्वरित जांच शुरू की। साइबर पोर्टल पर कार्यरत कांस्टेबल प्रदीप कुमार और सुनील कुमार ने बैंकों के नोडल अधिकारियों से संपर्क कर राशि को ट्रेस करवाया। इस कार्रवाई के दौरान ठगे गए 70,000 रुपये में से 57,835 रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड करवा लिए गए। न्यायालय के आदेश अनुसार यह राशि पीड़ित के खाते में रिफंड करवाई गई। पीड़ित ने दूधवाखरा पुलिस और पूरे स्टाफ का आभार जताया है। एसपी जय यादव ने बताया कि किसी भी अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से सुरक्षित करें और किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। चूरू में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर विशाल जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। तेलियान मोहल्ले के मरकजी मदरसा से निकले जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शहर इमाम सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी के नेतृत्व में निकले जुलूस का मार्ग धोबी चौराहा, नई सड़क, स्टेशन रोड, धर्मस्तूप और पुरानी सड़क से होकर गुजरा। व्यापारियों ने रास्ते में पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत किया। जुलूस कमेटी के सैयद अबरार हुसैन कादरी ने बताया कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। ये पर्व उनके जीवन और संदेशों को समर्पित है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जुलूस मोहम्मद प्यार बांटने का दिन है। चूरू की धरती गंगा जमुनी संस्कृति की पोषक रही है। कार्यक्रम में विधायक हरलाल सहारण, बसंत शर्मा, पीसीसी उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया सहित भाजपा और कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इधर ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मोहल्ला चेजारान, मोहल्ला लुहारान व मोचीवाड़ा की ओर से चूरू में शांति, सद्भाव, सौहार्द, आपसी भाईचारा और देशभक्ति के संदेश के साथ जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। इसमें सर्व समाज और सर्व धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और प्रबुद्धजनों ने तिरंगे और ईद मिलादुन्नबी के झंडे के साथ भाग लिया। मोहल्ला चेजारान में देश में अमन, चैन, खुशहाली और देश की तरक्की उन्नति की दुआ की गई। मस्जिद चेजारान के इमाम मौलाना मोतिलुर रहमान, मस्जिद लुहारान के इमाम मौलाना आरिफ रज़ा, प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली चेजारा, एडवोकेट सद्दाम हुसैन, कालू महर्षि, सुरेश कल्ला, रामेश्वर प्रसाद, उस्मान चेजारा, शोएल खान डीके, शाहिल खान, मुकेश कुमार, अभिषेक सहित बड़ी संख्या में मोहल्ला चेजारान, लुहारान व मोचीवाड़ा के लोग मौजूद रहे। गांव बीनासर में शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा करना पति को पड़ा महंगा। सदर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव बीनासर में पति को अपने पत्नी के साथ धमकी देकर झगड़ा करना महंगा पड़ गया। पत्नी की शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और उसे एसडीएम के समक्ष पेश किया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि गांव बीनासर की मंजू ने सूचना दी थी कि उसका पति शुभकरण शराब के नशे में घर पर गाली गलौज कर झगड़ा कर रहा है। सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तो शुभकरण नशे में पत्नी और बच्चों के साथ झगड़ा कर रहा था। पुलिस द्वारा शुभकरण को समझाइश की गई, लेकिन वह आवेशित हो गया और पुलिस के सामने ही पत्नी को धमकाने लगा। उसने पत्नी को पुलिस बुलाने पर सजा भुगतने की धमकी दी। मौके पर उसने जोर जोर से हंगामा कर झगड़ा जारी रखा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने शुभकरण को काबू में लेकर शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वह पुलिस से भी उलझने लगा। इस पर पुलिस ने 40 वर्षीय शुभकरण को धारा 170 BNSS में संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यदि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह गंभीर झगड़ा कर अपराध कारित कर सकता था। पुलिस ने शुभकरण का राजकीय भर्ती अस्पताल में ले जाकर शराब और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इसके बाद उसे एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। गांव खारिया में बकरियां चराकर घर लौट रहे किसान पर सांड ने किया हमला। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया।
चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव खारिया में शुक्रवार को सांड के हमले में एक बुजुर्ग किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय ओम सिंह खेत में बकरियां चराकर घर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक दो सांड आपस में लड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उसी दौरान एक सांड ने ओम सिंह पर हमला कर दिया और उन्हें उठाकर सड़क किनारे पत्थरों पर पटक दिया। हादसे में ओम सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आई और वे वहीं अचेत होकर गिर पड़े। ओम सिंह के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत उनके परिजनों को सूचना दी। परिजन और ग्रामीण घायल को गंभीर हालत में लेकर चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार ओम सिंह के सिर में गंभीर चोट है और हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों ने शाम 5 बजे करीब बताया कि गांव में आवारा सांड का आतंक बढ़ रहा है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सांडों को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए खाद्य सामग्री से भरी पिकअप पुलिस लाइन के पास से रवाना। एडीएम ने दिखाई हरी झंडी। चूरू की इंटेलेक्चुअल मुस्लिम सोसाइटी की ओर से पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री से भरी पिकअप को शुक्रवार को रवाना किया गया। एडीएम अर्पिता सोनी ने हरी झंडी दिखाकर पिकअप को रवाना किया। एडीएम ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि पीड़ित मानव की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपील की कि सभी समाज सेवी और संगठन ऐसे पुनीत कार्यों में आगे आएं ताकि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को संबल मिल सके। सोसाइटी अध्यक्ष व सेल टैक्स के पूर्व अतिरिक्त आयुक्त शौकत खान झारिया ने बताया कि करीब 40 क्विंटल खाद्य सामग्री भेजी गई है, जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल, चीनी, चाय, दूध पाउडर, मिर्च मसाला, साबुन और पानी की बोतलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सोसाइटी मानव सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रही है और आगे भी जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहेगी। इस मौके पर सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व पूर्व एएसपी अयूब खान, डॉक्टर FH गौरी, डॉक्टर मुमताज अली, डॉक्टर इकराम हुसैन, डॉक्टर गफ्फार अली, प्राचार्य आरिफ खान, कैप्टन जसवंत खान, पुलिस विभाग के RI सतवीर सिंह, हबीब खान, एडवोकेट आबिद बहलीम, सलीम खान, दिलावर खानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रशासन की प्रेरणा से 40 क्विंटल जो मदद है, वो खाद्य सामग्री है, वो पंजाब के जो बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनके लिए पहुंचाई जा रही है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है और